नमस्कार के न्यूज नेशनल के मंच पे आप सभी का स्वागत है। देखते हैं राजस्थान की बड़ी खबरें। कोरोना में जब बच्चे घर में सहमे हुए थे, किताब से दूर थे, तो एक टीचर ने ऑनलाइन एजुकेशन का प्रकाश फैलाया। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे जयपुर में नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर की ओर से ट्रेड लाइसेंस फीस वसूली के विरोध में उतर आई। पंचायती राज चुनावों में 2 संतानों से ज्यादा होने पर चुनाव नहीं लड़ने का प्रावधान भले ही हो, लेकिन 9 बच्चों वाली एक महिला उम्मीदवार पंचायत समिति सदस्य का चुनाव निर्विरोध जीत गई है। राज्य के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए 3 चरणों के चुनाव के सभी परिणाम सामने आ गए और पंचायत समिति चुनावों के नतीजों में कांग्रेस बढ़त बनाने में कामयाब रही। सत्ताधारी पार्टी के स्थानीय चुनावों में बढ़त का कांग्रेस ने रिकॉर्ड कायम रखा। कोरोना में जब बच्चे घर में सहमे हुए बैठे थे, किताबों से दूर थे, तो एक टीचर ने ऑनलाइन एजुकेशन का प्रकाश फैलाया है। एक दो नहीं बल्कि अनेक नए प्रयोग करते हुए सरकारी स्कूलों के बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन से उन्होंने जोड़ा। एक टीचर ने स्कूल के पीछे कचरा डालने का डंपिंग यार्ड बन चुके मैदान को सच में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना दिया। इतना ही नहीं, स्टेडियम से खिलाड़ियों को इंटरनेशनल गेम्स तक भी पहुंचा दिया। एक टीचर गणित का इतना इनोवेटिव बनाया कि कठिन लगने वाला ये सब्जेक्ट उनके स्टूडेंट्स के लिए अब इंटरेस्टिंग हो रहा है। इन तीनों टीचरों को आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नेशनल अवार्ड से सम्मानित करेंगे। बीकानेर के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जनरल साइंस के सीनियर टीचर दीपक जोशी ने साइंस के छोटे छोटे फॉर्मूलों से बच्चों को जोड़कर इस विषय के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने का जोरदार काम किया है। यही कारण है कि गांव में रहने वाले सरकारी स्कूल के बच्चों ने शहरों की महंगी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को साइंस एग्जीबिशन में कई बार हराया। शुद्ध पानी के लिए आरओ का खर्चा करने के बजाय मिट्टी के बर्तनों से पानी को साफ करने की विधि हो, या फिर खेल में फिजूल मानी गई खीप की रेफ्रिजरेटर बनाने का कारनामा हो। ट्रेड लाइसेंस फीस वसूली के विरोध में उतरी वसुंधरा राजे। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने जयपुर में नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर की ओर से ट्रेड लाइसेंस फी वसूली के विरोध में आज उतर आई है। राज्य ने बयान जारी किया कि ट्रेड लाइसेंस व्यापारियों पर राज्य के सरकार की ओर से थेपा जाने वाला ब्लैक टैक्स है, जिसकी वसूली को सरकार को रोकना चाहिए। उन्होंने कहा, ट्रेड टैक्स की वसूली छोटे व्यापारियों और रोज कमाकर खाने वाले दुकानदारों के लिए किसी सजा से कम नहीं। इसी के साथ ही वसुंधरा राजे ने राजस्थान यूनिवर्सिटी की परीक्षा होने और आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के स्टूडेंट्स को उम्र की सीमा में छूट का नियम देरी से लागू करने का भी मुद्दा ट्वीट कर उठाया है। उन्होंने सब इंस्पेक्टर परीक्षा की तारीख पर भी सवाल खड़े किए और एएसआई भर्ती परीक्षा की तारीख पर दोबारा विचार करने की मांग आरपीएससी से रखी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मांग उठाई कि जयपुर के करीब 1.5 लाख व्यापारियों पर कहर बनने वाले इस कानून को रोका जाना चाहिए, क्योंकि व्यापारियों तो पहले ही कोरोना महामारी काल के कारण आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। अब उनकी मेहनत से उनका व्यापार कुछ हद तक पटरी पर आने लगा है, तो ट्रेड लाइसेंस वसूली का यह निर्णय ले लिया गया। ये फैसला व्यापारियों के साथ सरासर अन्याय है। उन्होंने कहा कि नगर निगम का कार्यकाल पूरा होने के बाद जब प्रदेश सरकार ने निगम में प्रशासन नियुक्त किया था, तब सरकार ने प्रशासन से प्रस्तावित लेकर यह कानून बनाया, जो आज व्यापारियों के लिए मुसीबत बन गया है। पंचायती चुनाव में 9 संतानों वाली महिला उम्मीदवार निर्विरोध जीती है। पंचायती राज चुनाव में 2 संतानों से ज्यादा होने पर चुनाव नहीं लड़ने का प्रावधान भले ही हो, लेकिन 9 बच्चों वाली एक महिला उम्मीदवार पंचायत समिति सदस्य का चुनाव निर्विरोध जीत गई। निर्विरोध जीती अनपढ़ महिला उम्मीदवार की संतानों की उम्र गलत बताने के उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है। एफआईआर दर्ज होने के बाद इस उम्मीदवार का पहले खुद को अयोग्य बताकर इस्तीफा दिया, बाद में कलेक्टर का आवेदन देकर इस्तीफे को गलत बताया है। जब जांच होगी कि पंचायत समिति सदस्य ने पहले सच बोला था या
न अब बोल रहे हैं। ये मामला जोधपुर जिले की घंटियाली पंचायत समिति के वार्ड नंबर 10 से भाजपा के उम्मीदवार नौजी मेघवाल का है। इस वार्ड से कांग्रेस के टिकट पर चंपा मेघवाल ने फॉर्म भरा था। चंपा मेघवाल का नामांकन खारिज हो गया, इसलिए नौजी निर्विरोध चुनाव जीत गए। नौजी के निर्विरोध जीतने के बाद उनकी 9वीं संतान का जन्म 27 नवंबर 1995 के बाद होने का हवाला देकर उनके खिलाफ गलत जानकारी देकर चुनाव लड़ने पर एफआईआर दर्ज करवाई गई। राजस्थान में नवंबर 1995 के बाद तीसरी संतान होने पर कोई भी पंचायती राज और स्थानीय चुनाव नहीं लड़ सकता। राजस्थान पंचायती राज एक्ट के प्रावधानों के अनुसार 27 नवंबर 1995 के बाद उनके तीसरी संतान हुई है, वे चुनाव नहीं लड़ सकते। सितंबर 1994 में कानून में संशोधन करके 2 संतान वाला प्रावधान जोड़ा गया। उस वक्त 27 नवंबर 1995 की तारीख तक की छूट दी गई थी। इस तारीख से पहले चाहे 2 से ज्यादा संतान हो वह चुनाव लड़ सकता है, लेकिन इसके बाद वाला नहीं लड़ सकता। राज्य के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए 3 चरणों के चुनाव के सभी परिणाम सामने आ गए। दोनों ही चुनाव में सत्ताधारी कांग्रेस ने बढ़त बनाई। पंचायत समितियों के 1564 वार्ड में से 1562 में नतीजे घोषित हुए। कांग्रेस ने 617 और भाजपा ने 551 वार्ड पर जीत दर्ज की। सांसद हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी को भी 40 वार्ड मिले हैं। 219 निर्दलीय भी जीतने में सफल हुए। जिला परिषद के 200 वार्डों के चुनाव में कांग्रेस ने 99 और भाजपा ने 90 वार्ड जीते। पूर्व केंद्रीय मंत्री नटवर सिंह के पूर्व विधायक बेटे जगत सिंह के वार्ड की काउंटिंग को लेकर असमंजस दूर हो गया। उनकी रोकी गई काउंटिंग फिर शुरू कराई गई। वे वार्ड के चुनाव के 5155 वोटों से जीत गए हैं। जगत सिंह जिला प्रमुख के सबसे प्रमुख दावेदार रहे। भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर उन्होंने भारी वोटों से जीत दर्ज की। कुछ देर पहले जगत सिंह को 3228 वोटों से आगे बताया जा रहा था। अचानक जीत का हल्ला मचा तो बड़ी संख्या में उनके समर्थक वहां पहुंचने लगे। इसी के बाद प्रशासन ने काउंटिंग रुकवा दी, लेकिन मीडिया ये बातें सामने आने पर फिर से काउंटिंग आगे बढ़ाई गई। पंचायत समिति चुनाव के नतीजों में कांग्रेस बढ़त बनाने में कामयाब रही। सत्ताधारी पार्टी के स्थानीय चुनाव में बढ़त के कांग्रेस ने रिकॉर्ड कायम रखा। 78 पंचायत समितियों के चुनावों में कांग्रेस 60% से ज्यादा जगहों पर प्रधान बना सकती है। कांग्रेस को 23 जगह पर स्पष्ट बहुमत मिला। बीजेपी को 14 जगह पर स्पष्ट बहुमत मिला है। बाकी जगह निर्दलियों के सहयोगों से जोड़ तोड़ के प्रधान बनेंगे। ग्रामीण जनता के इस जनमत को प्रेक्षक फिलहाल सरकार के पक्ष में मानकर चल रहे हैं। बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी। जानकारों के मुताबिक पंचायती चुनावों की इस जीत से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सियासी तौर पर फायदा मिला। गहलोत इस जीत को अपनी सरकार के 2.5 साल के कामकाज पर जनता की मुहर के तौर पर पेश करेंगे। विपक्ष के आरोपों पर कांग्रेस अब इन नतीजों से जवाब देगी। 17 लाख ग्रामीण मतदाताओं ने अपना रुख साफ कर दिया। इन नतीजों ने गहलोत सरकार के साथ मंत्री विधायकों को भी राहत दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में भी कांग्रेस इज्जत बचाने में कामयाब रही। पंचायती चुनाव के नतीजों को लेकर सियासी जानकारों का मानना है कि कांग्रेस अपनी प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब रही। कांग्रेस में कई बार ट्रेंड रहा कि जिस पार्टी की सरकार होती है लोकल चुनावों में वही जीतती है। हालांकि पिछले जिला परिषद चुनावों में बीजेपी बढ़त तमे रही थी, इसलिए कई बार वह ट्रेंड टूट जाता था। 1564 पंचायत समिति वार्डों के चुनाव हुए, उनमें से 42% वार्ड कांग्रेस ने जीते। बीजेपी 35% वार्ड ही जीत सकी। फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत मिलेंगे।
My Lyra. ब्रेक के बाद एक बार फिर राजस्थान की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री के गृहनगर में पंचायती राज चुनाव में तस्वीरें साफ हुई। पंचायती समिति में जहां कांग्रेस भाजपा से 42 सीटें ज्यादा हासिल की है, वहीं रोलापो और निर्दलीय दोनों मिलाकर 46 सीटें हैं। उधर आपसी खींचतान का दोनों दलों को नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेस ने परिसीमर कर सीटें बढ़ाए लेकिन फायदा नहीं मिला। उधर भाजपा को भी अपने गढ़ में आपसी खींचतान का परिणाम भुगतना पड़ा। जिला परिषद में कांग्रेस को बहुमत मिला। 37 सीटों में से 21 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। हालांकि भाजपा ने बराबर की टक्कर भी दी। शुरुआती रुझानों में जहां कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा था, वहीं अब भाजपा बढ़त बनाए। वहां जिला प्रमुख की उम्मीदवारी मानी जाने वाली मुन्ना देवी गोदारा ने जीत हासिल की, तो भाजपा की पूर्व प्रमुख ने भी जीत हासिल की। ऐसे में एक बार मुकाबला रोचक हो गया, लेकिन शाम होते ही तस्वीरें साफ होने लगी। जिला परिषद की 46 सीटों में से कांग्रेस के 21 और भाजपा के 16 सदस्य निर्वाचित हुए। नतीजों के बाद अब जिला प्रमुख कौन बनेगा, इसको लेकर अटकलें तेज हो गई है। हालांकि कांग्रेस से जिला प्रमुख की दावेदार लीला मदेरणा व मुन्नी देवी गोदारो को माना जा रहा है। अब ये देखना यह है कि आखिर जिला प्रमुख किसे बनाया जाता है। जयपुर स्टेशन पर एक अजीब घटना सामने आई। डीआरएम नरेंद्र कुमार ने शनिवार को जयपुर से सवाई माधोपुर का सेक्शन इंस्पेक्शन किया। कुमार की इंस्पेक्शन कार वैगन को सुबह 10 बजे रवाना होना था। इसके लिए सीनियर डीसीएम मुकेश सैनी, सीनियर डीओएम डॉक्टर राकेश कुमार, सीनियर डीएसटी किशन स्वरूप, सीनियर डीएन एसएन यादव सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी करीब 9:15 बजे स्टेशन पहुंच गए। करीब 9:50 पर डीआरएम का स्टेशन पहुंचना प्रस्तावित था, लेकिन डीआरएम निर्धारित समय से पहले करीब 9:25 बजे ही पहुंच गए, जिसे देखे सभी बच के रह गए। उन्होंने कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं किया, यात्रियों पर जुर्माना लगाने के लिए कहा। टीम यात्रियों पर मास्क नहीं लगाने के लिए जुर्माना लगा ही रही थी कि तभी एक रेलवे के बड़े अधिकारी और कर्मचारी बिना मास्क को खड़े हुए थे। इस पर वहां मौजूद सभी अधिकारी चकित हो गए। इसके बाद टीम ने उन पर भी जुर्माना लगा दिया। इस पर एक अधिकारी ने कहा, मेरे पास कैश नहीं है। उस पर डीआरएम ने तुरंत जेब से 500 रुपए निकालकर जुर्माना भरने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने सांगानेर, शोदासपुर, चाकसू, बनस्थली निवाई, इसरदा, चौथ का बरवाड़ा स्टेशन और रेलवे फाटकों का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने अच्छे कार्यों के लिए कर्मचारी को प्रोत्साहित भी किया। ईसरदा स्टेशन पर गेटमैन कासवा को उनकी सजागता के लिए 2500, चौथ का बरवाड़ा की एसएनटी टीम को सिंगल फेलियर कंट्रोलर के लिए 5000, चौथ का बरवाड़ा स्टेशन के ट्रैक जमादार को स्वयं के संसाधनों से टूल किट रूम विकसित करने के लिए 7500 और टीआरडी विभाग की टीम को ट्रॉवर वैगन के रुख रखने के लिए 5000 रुपए के बाद सांगानेर स्टेशन ऑपरेशन स्टाफ को ट्रेनों को समय से संचालित करने के लिए 7500 रुपए का पुरस्कार भी दिया गया। आरपीए को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से वर्ष 2019-20 के लिए राजपत्रित अधिकारियों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी चुने जाने पर गृह मंत्री अमित शाह ने अकादमी के निदेशक एडीजी राजीव शर्मा को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय समारोह में यूनियन होम मिनिस्टर ट्रॉफी और स्कॉल प्रदान कर सम्मानित किया। केंद्रीय गृह मंत्री, तत्कालीन निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी और वर्तमान महानिरीक्षक सीआरपीएफ हेमंत प्रियदर्शी को भी डिस्क और स्कॉल प्रदान किया गया। साथ ही तत्कालीन प्रिंसिपल आरपीटीसी किशनगढ़ अनिल कुमार टांग को भी डिस्क व स्क्रोल प्रदान कर सम्मानित किया गया। पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए इन अधिकारी व आरपीएफ जयपुर व आरपीटीसी किशनगढ़ के समस्त स्टाफ को शुभकामनाएं दी।
रसोई गैस सिलेंडर महंगा होने का सबसे ज्यादा असर उन मजदूरों तबके पर हुआ जिनके केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस चूल्हा, रेगुलेटर और सिलेंडर दिए गए। अकेले जयपुर शहर में 2.5 लाख उज्ज्वला योजना के सिलेंडर दिए गए हैं। ये बात और है कि जब ये सिलेंडर महंगा हुआ है तब से अब तक 1.80 लाख उज्ज्वला उपभोक्ताओं ने सिलेंडर लेने किस्से की बंद कर दिए, यानी इन लोगों ने फिर से चूल्हे व कोयले की सगड़ी पर खाना बनाना शुरू किया। सिर्फ उज्ज्वला के 70,000 परिवार ही सिलेंडर ले रहे हैं। 4 साल पहले मजदूर व किसान वर्ग को चूल्हा व सगड़ी की निजात दिलाने के लिए सरकार ने उन्हें उज्ज्वला योजना से जोड़ा। कोरोना काल में गत नवंबर में सिलेंडर 598 रुपये हुआ, उस दौरान सब्सिडी भी बंद कर दी गई। अब सिलेंडर के दाम 888.50 रुपये तक पहुंच चुके हैं और सब्सिडी भी बंद है। कोरोना की वजह से मजदूर तबका राशन तक नहीं जुटा पा रहे हैं, ऐसे में महंगा सिलेंडर उनके बूते की बाहर की बात है। एलपीजी फेडरेशन ऑफ राजस्थान के महासचिव कार्तिकेय गौड़ ने बताया कि उज्ज्वला योजना का प्रथम चरण जून 2016 में शुरू हुआ था। सरकार ने उज्ज्वला के निःशुल्क सिलेंडर सोशल एंड इकोनॉमिक कास्ट सर्वे के आधार पर दिए। उसी दौरान सिलेंडर 567 रुपए का था और सब्सिडी 115 रुपए मिलती थी, यानी सिलेंडर 421 रुपए का पड़ता था। सामान्य मजदूर वर्ग को जून 2018 में उज्ज्वला योजना से जोड़ा गया। इसी दौरान सिलेंडर की रेटें 780 रुपए थी और सब्सिडी 279 रुपए आती थी, यानी सिलेंडर 500 रुपए तक का पड़ता था। टोक्यो पैरालंपिक में जयपुर के बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्ण नागर ने दुनिया भर के भारत का नाम रोशन किया। XHS6 कैटेगरी में हुई रोमांचक मुकाबले में कृष्णा ने हांगकांग के चुमान के को करारी शिकस्त देकर गोल्डन मेडल जीत लिया। कृष्ण राजस्थान के दूसरे खिलाड़ी रहे जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। इसके पहले शूटिंग में अवनी लेखरा ने गोल्ड जीता था। इससे पहले कृष्ण नागर ने शनिवार को ग्रेट ब्रिटेन के क्रिस्टन कोम्स को हराकर फाइनल में जगह बनाई। कृष्णा पैरालंपिक में मेडल लाने वाले राजस्थान के चौथे खिलाड़ी बन गए। कृष्णा ने अपने खेल से ब्रिटेन के खिलाड़ी को काफी परेशान किया। उन्होंने पहला गेम 21-10, दूसरा गेम 21-11 से जीतकर फाइनल में जगह बनाई। कृष्णा के शॉट्स के वेरिएशन का विरोधी के पास कोई जवाब नहीं था। कृष्णा के फाइनल में पहुंचने पर जयपुर के दुर्गापुरा में उनके परिवार में खुशी का माहौल है। कृष्णा के परिजनों ने बताया कि लंबे वक्त से कृष्णा हर दिन पैरालंपिक के लिए मेहनत कर रहा था। उसी का नतीजा है कि आज उसने मेडल जीता। हमें पूरी उम्मीद है कि कृष्णा भविष्य में भी अच्छा परफॉर्म कर भारत का नाम दुनिया में रोशन करेगा। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन, बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। ब्रेक के बाद एक बार फिर राजस्थान की खबरों में आपका स्वागत है। पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बूंदी में स्वीकृत वेयर हाउस के निर्माण के कार्य करने वाली एजेंसी की ओर से वित्तीय अनियमितता का खुलासा हुआ है। राजस्थान स्टेट वेयर हाउस का कॉरपोरेशन के तत्कालीन सीएमडी पीके गोयल की ओर से कराई गई जांच में ये खुलासा हुआ था। इसके बाद कॉरपोरेशन के सीएमडी ने एजेंसी की जमानत राशि जब्त की। साथ ही गोयल ने राज्य पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच एसबी से कराने की सिफारिश की थी, पर सरकार के स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसी बीच ठेकेदार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद पूरे मामले के लिए आर्बिट्रेटर किया गया। आर्बिट्रेटर की ओर से ठेकेदार की जब्त की गई जमानत राशि वापस लौटाने का फैसला लिया गया। साथ ही 4.95 करोड़ रुपए की काम को ठेकेदार की ओर से कराए गए।
उसे भुगतान करने का आदेश दिया गया। इसके पहले एनएमआईटी की एक टीम की रिपोर्ट के आधार पर 13.16 करोड़ रुपए का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। राजस्थान स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन के अधिकारियों का कहना है कि आर्बिट्रेटर के फैसले के बाद एजी की राय लेने के बाद ही ठेकेदार को भुगतान किया जाएगा। कोटा शहर के गोबरिया बावड़ी इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली। नगर विकास न्याय नगर निगम की टीम ने पुलिस जाब्ते के साथ अवैध अतिक्रमण को तोड़ा। सुबह 6 बजे जैसे ही टीम मौके पर पहुंची तो मौके पर लोगों की भीड़ लगी थी। टीम ने दोनों तरफ से रास्ते में बैरिकेड्स लगाकर आवागमन को रोका, फिर जेसीबी की मदद से एक एक करके अतिक्रमण तोड़ना शुरू किया। जिन लोगों का अतिक्रमण तोड़ा गया उनका पुनर्वास किया जा चुका है। यहां अतिक्रमण हटाकर सड़क को चौड़ा किया जाएगा और स्लीप लाइन बनाई जाएगी। नगर विकास न्याय से मिली जानकारी के अनुसार गोबरिया बावड़ी इलाके में सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। यहां स्लीप लाइन बनाई जाएगी। करीब 25 से 30 मकान दुकान पर कार्रवाई की है। इनमें 8 से 10 फीट तक का अतिक्रमण था। लोगों से समझाइश करके उनका पुनर्वास किया गया है। सभी को खाली करवाया जा चुका था। आज सुबह नगर विकास न्यास नगर निगम की टीम ने संयुक्त कार्यवाही की। कार्रवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस के 300 अधिकारी जवान मौजूद रहे। विवाह से विश्वास योजना की अवधि अब 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने करदाताओं की सुविधाओं को ध्यान रखते हुए विवाह से विकास योजना की अवधि अब बढ़ा दी। वित्त वर्ष 2021 के लिए इसे 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। अब बिना किसी अतिरिक्त शुल्क दिए उन लोगों को तारीख से भर सकते हैं। जिले में भी कई ऐसे करदाता हैं जो कर जमा नहीं करवा पाए। ऐसे में अब उनको राहत मिलेगी। विभाग की तरफ से पहले 31 अगस्त की तारीख तय की गई। सीए ने बताया कि आयकर विभाग ने कुछ ही दिन पहले इनकम टैक्स फाइल करने के लिए नए पोर्टल की शुरुआत की थी, लेकिन नए पोर्टल में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। आईटीआर फाइल करने के लिए फॉर्म 16 की जरूरत होती है। वह नौकरी पेशा के लिए बेहद अहम दस्तावेज है, क्योंकि इसी के जरिए आईटीआई फाइल होता है। यह फॉर्म एम्प्लॉयर द्वारा कर्मचारियों को दिया जाता है। इस फॉर्म में कर्मचारी की सैलरी और सैलरी से कटने वाले टैक्स की पूरी जानकारी होती है। प्रत्येक एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि जिन कर्मचारियों को सैलरी से इनकम टैक्स की कटौती की गई उनको फॉर्म 60 जारी किया जाए। टैक्सेबल ब्रैकेट्स के नीचे इनकम होने पर भी आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य है। प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ स्पेसिफाइड क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, भले ही ऐसे व्यक्तियों की आय टैक्सेबल ब्रैकेट में ना हो। अधूरे प्रोजेक्ट से बिलासपुर पानी सप्लाई का अभी प्लान बनाया गया। जामडोली क्षेत्र में बसी कॉलोनियों की 93,000 की आबादी को बिलासपुर पानी पिलाने के लिए करीब 3 साल पहले प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन अभी तक प्रोजेक्ट का कार्य अधूरा पड़ा है। 78 करोड़ रुपए की लागत से अक्टूबर 2020 तक पंप हाउस, सीडब्ल्यूआर टंकियां बनाई थी। साथ ही आबादी की लिहाज से लाइनें भी बिछाकर कार्य होना था, परंतु अभी तक इन पर कार्य चल ही रहा है। अब पीएचडी का प्लान है कि जिन टंकियों का निर्माण हो गया है उन्हें डायरेक्ट सबमर्सिबल पंप से भरकर सप्लाई शुरू की जाए। पीएचडी के प्रोजेक्ट एक्सिन अंजू हर्ष ने बताया कि नवनिर्मित बल्लूपुरा केशव विद्यापीठ व वृंदावन विहार की नवनिर्मित टंकियों से पेयजल वितरण का किया जाना प्रास्ताविक है, जिसके लिए वैकल्पिक तौर पर सबमर्सिबल पंप के जरिए इन टंकियों तक पानी पहुंचाया जाएगा। इससे 30 कॉलोनियों की 20,000 आबादी लाभान्वित होगी। पोल्ट्री फार्म व केशव विद्यापीठ में सीडब्ल्यूआर व पंप हाउस का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। पंप हाउस से टंकियों को भरा जाना था, लेकिन पंप हाउस तैयार होने में 3 महीने लगेंगे। वैकल्पिक तौर पर नवनिर्मित 3 टंकियों में डायरेक्ट पानी भरा जाएगा। इसके पहले भी इस प्रोजेक्ट से नए कनेक्शन देने की बात कही गई थी, लेकिन प्रोजेक्ट और रेगुलर टीम के बीच तालमेल नहीं होने से कनेक्शन प्रक्रिया बीच में ही अटक गई। स्मार्ट सिटी के तहत शहर में कराए जा रहे 1000 करोड़ के कामों को लेकर अब मेयर जीएस टांक ने भी नाराजगी जताई। डेप्यूटी मेयर के विरोध जताने के दूसरे ही दिन शनिवार को मेयर का असंतोष जनता ना अहम है, क्योंकि दोनों भाजपा से ही और स्मार्ट सिटी के काम केंद्र की भाजपा सरकार का करवाना है।
इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आने वाला मेयर टांग स्मार्ट सिटी कंपनी के वाइस चेयरमैन भी है। उन्होंने कहा कि कामों की गति वाकई में धीमी है। कई सड़कें एक साल से खुदी है, लोगों का घरों से निकलना दुश्वार है। कई जगह फिनिशिंग में भी है कमियां आई है। बता दें, शुक्रवार को डेप्यूटी मेयर पारस सिंधवी ने शहर विधायक गुलाब चंद कटारिया को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा एक साल से खुदी सड़कों और घरों के बाहर जमा सीवेज की गंदगी के कारण वॉल सिटी के लोग नाराज हैं। गली से गुजरते ही उल्हाना देते हैं कि भाजपा राज्य में बदहाल सड़कों से जीना दुश्वार हो गया। स्मार्ट सिटी के अधिकारी सुनते तक नहीं। मेयर और डिप्टी मेयर के असंतोष को निगम के ही गलियारों में दूसरे नजरिए से देखा जा रहा है। चर्चा की काम केंद्र सरकार कर रही है और मेयर डिप्टी मेयर भी भाजपा के हैं। आम लोगों से सीधा संपर्क है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।